नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो दक्षिण से मिलने वाली, उत्तर से मिलने वाली जो नदियाँ थी, उनमें हमने प्रमुख देखा था आपका महानदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ थी, इनके बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और उसकी महानदी की उत्तर से मिलने वाली अन्य सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो उनमें फिर मुख्य आगे है हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम होता है आपके देवगढ़ की पहाड़ी सोनहत पठार से। हसदेव में भी देव है और देवगढ़ में भी देव है। तो हसदेव नदी देवगढ़ पहाड़ी सोनहत पठार, जिला कोरिया व एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अब ये दोनों जिला क्यों? क्योंकि जो देवगढ़ की पहाड़ी है, अब जब हम भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का ये वाला जो क्षेत्र है, कोरिया और आपका एमसीबी वाला क्षेत्र, ये देवगढ़ की पहाड़ी है, दोनों ही जिलों में फैली हुई है, इसलिए यहाँ पर दोनों जिलों का नाम लिया जा रहा है। ठीक, इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो महानदी में होता है। महानदी की कहाँ? तो केरासिलादेही या महुआडीह में, केरासिलादेही या महुआडीह में। ठीक, इसकी कुल लंबाई है 176 किलोमीटर। जलप्रपात कौन कौन सा बनाता है? तो अमृतधारा जलप्रपात और गावरघाट जलप्रपात बनाता है। अमृतधारा जलप्रपात और गावरघाट जलप्रपात बनता है। ये जो अमृतधारा जलप्रपात है ना, इस पर 1936 से, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 1936 से यहाँ महाशिवरात्रि का मेला लगता है। 1936 से अमृतधारा जलप्रपात पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है 1936 से। और ये किसने चालू किया? तो वहाँ के रियासत के जो शासक राजा थे आपके रामानुज प्रताप सिंहदेव जो थे, उन्होंने इसे चालू किया था। अब इसका पूर्ण नाम क्या था? तो महानद था। महानंदा नहीं, महानंदा आपका महानदी का है, यहाँ महानद है, महानद। और किसके अनुसार? तो मार्कंडेय वायु ब्राह्मण पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार, मार्कंडेय वायु ब्राह्मण मत्स्य पुराण के अनुसार इसका नाम महानद है। ठीक है, इसके साथ ही हस्तु सोमा और महाभारत एवं पद्म पुराण में उल्लेखित है। हस्ती सोमा, तो महाभारत ने अपने हस्तिनापुर का नाम सुना होगा, तो वहाँ से हस्ती सोमा याद रख लेना, और हस्तु सोमा या हस्तु सोमा, तो महाभारत एवं पद्म पुराण में। ठीक है, अब इसकी अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये देखते हैं, तान झींग उत्तेग गज अहिरन चोरनई गेज हंसिया केवई। तो पिछले क्लास में हमने हंसिया और केवई के बारे में देखा था। ये नदी जोड़ो परियोजना, रिवर लिंक परियोजना में इनका नाम आया था। तो तान झींग उत्तेग, ये देखोगे तो एक प्रकार से राइमिंग बनता है, खींच तान वाला जो होता है उसमें झींग तान कर लेना, झींग तान, तो उत्तेग हो गया। फिर गज अहिरन, दो आप एक हिसाब से देखेंगे तो दो जानवरों के नाम है, गज अहिरन। फिर चोरनई, फिर गेज, फिर हंसिया और केवई। तो ये हसदेव नदी के कुछ सहायक नदियाँ हैं। अब इसका प्रवाह क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र जब हम देखते हैं तो ये कोरबा क्षेत्र में, कोरिया क्षेत्र में, एमसीबी और जांजगीर चांपा में बहता है। कौन कौन सा? तो कोरिया से तो उद्गम होता है, तो कोरिया एमसीबी से तो बहेगा ही। वहाँ से आपके कहाँ आएगा? कोरबा में आएगा। कोरबा से फिर जांजगीर चांपा में आता है। केरासिलादेही या महुआडीह के पास ये फिर विसर्जित हो जाता है महानदी में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर तटीय शहर कौन कौन सा है? तो कोरबा से गुजरता है, तो कोरबा इससे तट पर बसा हुआ है। फिर जांजगीर चांपा, पीथमपुर, पिछले क्लास में हमने देखा ही था। कोरबा हो गया, चांपा हो गया, पीथमपुर हो गया, मनेन्द्रगढ़ हो गया, ये सब हसदेव नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये सभी फेमस शहर है। ठीक है, पीथमपुर आपके जांजगीर चांपा क्षेत्र में पड़ता है, और चांपा तो पता ही है आपको। फिर कटघोरा जो है वो अहिरन नदी के तट पर स्थित है। कटघोरा जो कोरबा का एक शहर है, कटघोरा, ये आपके अहिरन नदी के तट पर स्थित है। और अहिरन नदी हसदेव नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर परियोजना देखते हैं, तो हसदेव नदी पर हसदेव बांगो परियोजना बनाई गई है, जिसे मिनी माता परियोजना भी कहा जाता है।
मिनीमाता परियोजना कहा जाता है हसदेव बांगू परियोजना को। ये कब बना है? तो 1967 में बना है, ये आप ध्यान रखें। कहाँ बना है? तो माचाडोली कोरबा में, माचाडोली कोरबा हसदेव बांगू परियोजना, मिनीमाता परियोजना इसका नाम है, 1967 में बना है। और ये याद रखना कि हमारे राज्य की सबसे ऊंचा बांध है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध कितना इसकी ऊंचाई है? तो 87 मीटर इसकी ऊंचाई है, 87 मीटर। और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, पर बहुउद्देशीय ना कि प्रथम परियोजना। प्रथम परियोजना में अलग है, मैंने आपको उस दिन याद कराया था, आपका तांदुला जलाशय जो है 1913 में बना था, वो आपका प्रथम परियोजना था। और ये प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन? हसदेव बांगू परियोजना। इसमें विशेष क्या है? तो इस नदी में आप देखोगे कि कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। हसदेव नदी घाटी जो क्षेत्र है वो कोयला खदानों के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। इसमें हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा तक विस्तृत है। जो हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र है, हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र वो आपके सरगुजा तक विस्तृत है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा आपका हसदेव नदी। अब इसकी कुछ अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी, ये देखते हैं। तो उनमें है हसिया नदी, केवई नदी। हसिया नदी इसका उद्गम होता है फाट पानी की पहाड़ी घुटरा ग्राम से हसदेव नदी में विसर्जित हो जाती है, एमसीबी में ही। इसकी लंबाई 30.6 है। जलप्रपात कौन सा बनाते हैं? तो कर्म घोघा जलप्रपात, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जलप्रपात हसिया नदी पर कर्म घोघा, तो कर्म घोघा को भोगा करके याद कर लेना, हसिया भोंगा ऐसे करके आप सब याद कर सकते हो, कर्म घोघा जलप्रपात। ठीक, फिर केवई नदी है, ये बैरागी की पहाड़ी से निकलती है। केवई नदी बैरागी की पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में बहती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है, उसका 30.6, इसका 36 किलोमीटर। ठीक, दोनों को रिवर लिंक परियोजना के तहत दोनों को जोड़ा भी गया है, जिससे इसके आसपास के क्षेत्र में सिंचाई हो सके। तो ये था आपका हसदेव नदी में ये था। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं मांड नदी की जो उद्गम है या वो होता है आपका मैनपाट सरगुजा से, माँ से मांड नदी, माँ से मैनपाट सरगुजा से मांड नदी का उद्गम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर मंदवाहिनी या मंदगा, इसका जो प्राचीन नाम क्या है? तो मंदवाहिनी या मंदगा, ये याद नाम है। जैसे हस्ती सोमा या हस्तु सोमा आपके महाभारत के अनुसार, या फिर कौन सा पुराण था? एक मत्स्य पुराण, उसके अनुसार आपका क्या है? ये पद्म पुराण, इसके अनुसार आपका हसदेव नदी का प्राचीन नाम है हस्ती सोमा या हस्तु सोमा। ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो ये मांड नदी है उसका जो प्राचीन नाम है वो मंदवाहिनी है। मंद एक ही जैसा है, मंदगा, तो ये नाम आसानी से याद हो जाएगा, मांड, मंदगा, मंदवाहिनी। मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराणों के अनुसार है, तीनों में इसका उल्लेख मिलता है, मार्कंडेय, वायु और ब्राह्मण पुराण में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि विसर्जन कहाँ होता है? तो चंद्रपुर के समीप महानदी में होती है। चंद्रपुर के समीप 3 नदियाँ का संगम बनता है, लिखा भी गया है, महानदी, मांड नदी और लात नदी। चंद्रपुर के समीप तीनों संगम बनाते हैं। फिर मांड नदी और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है, अगर कोई गए होगे तो देखे भी होगे। तो चंद्रहासिनी जो मंदिर है वो चंद्रपुर में पड़ता है और मांड नदी और महानदी के संगम पर है। लात नदी इसी मांड नदी में आकर मिल जाती है, उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। इसमें नहीं मिलती, सॉरी, ये इससे पहले ही महानदी पर मिल जाए रहती है, क्योंकि ये तो दक्षिण की ओर से आने वाली है और ये उत्तर से है। ठीक है, फिर इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति जो है मांड नदी की प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति। फिर इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी? तो कोईराज, चिंदई और कुरकुट। तो चिंदई को दाईं ओर से और कुरकुट को बाईं ओर से, याद रखना है। फिर जलप्रपात, इसमें सरबंजा जलप्रपात बनता है, कौन से? मांड नदी पर। कहाँ? तो सरगुजा में, फेमस जलप्रपात है मांड नदी पे सरबंजा जलप्रपात। ठीक, फिर इसमें विशेष क्या है? तो जो मांड नदी घाटी वो भी कोयले की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसमें सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति होती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा मांड नदी में। ठीक है, जितने भी जलप्रपात है वो आगे हम और भी कवर करेंगे, बट यहाँ पर आप नदी के साथ भी याद करते जाएंगे तो आपके लिए और आसानी होगी। फिर केलो नदी देखते हैं, तो केलो नदी आपका लुडेंग पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ से निकलती है। लुडेंग पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ से निकलती है आपकी केलो नदी। इसमें जो है उड़ीसा में महादेवपाली के नामक के स्थान पर इसका विसर्जन हो जाता है। उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थल के समीप महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 97 किलोमीटर। सहायक नदी कौन कौन सी? तो कोल्डेगा और राजर। तो केला गाजर ऐसे करके आ सकते हो, राजर को केला गाजर।
तो केला से केलो और कोल भी कोल्डेगा भी है, और राजर और कोल्डेगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये महादेवपाली नामक स्थान पर विसर्जित होती है महानदी में, ना कि छत्तीसगढ़ में होती है, ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, ये भी साथ में याद रखते चलना है। लोडेंगा पहाड़ी, जितने भी मेन नदी हैं उनके तो उद्गम स्थल आपको याद होने ही चाहिए। फिर तटीय शहर कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है रायगढ़। रायगढ़ जो है केलो नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर इसमें बहाव क्या है, तो ये भालूमार अभ्यारण्य, तराईमाल अभ्यारण्य और गजमार पहाड़ी से होकर गुजरती है। भालूमार, तराईमाल और गजमार पहाड़ी से होकर गुजरती है। ये भालूमार और तराईमाल हमारे छत्तीसगढ़ में तो हमने पढ़ा नहीं है, उड़ीसा क्षेत्र में होगा, और एक गजमार पहाड़ी से होकर गुजरता है। तो भालू गज तराई, भालू गज राई, ऐसे तराई करके याद रखना। केलो नदी में भालू को केला दिए, गज को केला दिए, तराई माल के, ठीक है, तराई को फ्राई कर लेना, फ्राई मार के दिए हैं भालू और गज को। फिर आगे देखेंगे कि परियोजना, तो केलो नदी परियोजना को और दिलीप सिंह जुदेव नाम से जाना जाता है। दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, इसे 2009 में बनाया गया ना, जो केलो नदी परियोजना 2009 में बना, जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है, जो कि रायगढ़ जिले में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं ईब नदी। ईब नदी हम देखेंगे तो इसमें जो खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ईब नदी खुर्जा पहाड़ी से होता है, याद रखेंगे, खुर्जा पहाड़ी रानी झूला नामक स्थान से, पंडरापाट जसपुर से ना, पंडरापाट जसपुर से। फिर इसका विसर्जन होता है संबलपुर ओडिशा या महानदी में, संबलपुर के पास महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है ईब नदी की। इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर बहती है। 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर ही बहती है। फिर इसी सहायक नदी कौन कौन से है, तो सीरी नदी, खोरुंग नदी, डोरकी नदी व मैनी नदी। सीरी, खोरुंग, डोरकी व मैनी, सीरी, खोरुंग, डोरकी व मैनी, सीरी, खोरुंग, डोरकी व मैनी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर देखेंगे आगे तो इसमें गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात, 3 मुख्य जलप्रपात जो है, जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। गुल्लू, बेने और छुरी, ये तीनों जलप्रपात जो जसपुर में पड़ती है वो ईब नदी द्वारा निर्मित की जाती है, 3 जलप्रपात। ठीक, ईब नदी भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ध्यान में रखना। इस नदी के रेत में ना सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये ईब नदी का फ्लो चार्ट है। आपकी मांड नदी, ये ईब नदी और ये आपका केलो नदी, तीनों का आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं गोदावरी अफवाह तंत्र है। कल क्लास में जो नदियों का क्रम था वो मैंने आपको लाइन से याद नहीं कराया था, मैं अभी याद करा देता हूँ। लंबाई का जो क्रम है ये तो मैंने करा दिया था, अभी मैं नदियों की लंबाई का क्रम, इसमें से कुछ नदियाँ आगे आने वाली हैं वो भी अभी हम याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती, ईब, हसदेव, सबरी, मांड, रिहंद, लीलागर, कोटरी, मनियारी और अरपा। तो ये नदी लाइन से आपके लंबाई के क्रम के आधार पर, तो इसको हम देखेंगे तो आप मेस्सी को जानते होंगे। मेस्सी एक फुटबॉलर है, तो क्या मारता है, गोल मारता है, गोल तो गोल नहीं, वो मारेगा लकवा को लकमा करना। तो यहाँ पर मेस्सी, SII, मेस्सी का स्पेलिंग जो भी, लेकिन आप अभी इसको मेस्सी पढ़ना आपको, ठीक है। कौन कौन सा, महानदी को M, शिवनाथ का S, इंद्रावती का I, ईब का I, SC ने हस के मतलब HS, मारा MR, क्या मारा, लकमा, तो ये LKMA लकमा, L, कोटरी का K, मनियारी का M और अरपा का A। हस, मारा का यहाँ MR था, हस का HS था और ये क्या था, मेस्सी, MSII। ठीक है, तो ये कोड आप याद रखना, M वहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, MSII, मेस्सी ने हंस के मारा लकमा। ये आपके नदियों की लंबाई का क्रम है लाइन से, ये पहले, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 4 2 2 4 के क्रम में हमने बांट दिया है इसको लंबाई के आधार पर। तो इसमें 2-3 बार M आ रहा है, तो पहला तो महानदी ही रहेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो बाद के 2 M है उसमें मांड नदी पहले आता है और मनियारी नदी बाद वाला है। पहले वाला मांड नदी है, मांड नदी, मारने वाली बात हो रही तो मांड नदी को याद रखना, ठीक है। फिर मनियारी नदी है आखिरी में, लकमा, मनियारी, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पर महानदी जो है सर्वाधिक लंबाई 858 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में 246 किलोमीटर बहती है। शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
फिर इंद्रावती नदी आती है जो 264 किलोमीटर बहती है, 264 किलोमीटर बहती है। उस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपको ये पूरा ही याद हो जाएगा। फिर ईब नदी है 202 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर बहती है। फिर हसदेव आपका 176 और सबरी 173, 170 वाले के आसपास है तो हसदेव 176, सबरी 173। फिर 150 के आसपास वाले के मांड और रिहंद, तो मांड है 155 और रिहंद है 145, 155 145 मांड और रिहंद, ठीक है। वैसे ही 176 173 हसदेव और सबरी, ठीक। 200 के ऊपर वाले का 1 4 का, फिर 170 के आसपास का 2, 150 के आसपास का 2, फिर उससे नीचे का फिर 1 4 का क्रम है, जिसमें से 135 आपकी लीलागर नदी और कोटरी नदी है। लीलागर नदी और कोटरी नदी 135 मनियारी 134 और अरपा 100 किलोमीटर। तो इस एम और इस एम में आपको कंफ्यूज नहीं होना, मारने वाला में हमेशा मांड आएगा, ये ध्यान में रख लेना। और उसके बाद मनियारी नीचे है, लखमा मनियारी नदी। तो ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770123687। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे कोर्स के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपकी नदियों का क्रम लंबाई के आधार पर। इसे एक बार आपको याद कर लेना, मस्सी, हंस के मारा, लकमा, LKMA, ठीक है। अरपा नदी 100 किलोमीटर। तो इस वीडियो में हमने बाकी जो महानदी की जो सहायक नदी था उसे कवर किया है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी प्रकार की आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।